माता रानी की जय हो। आइए आपको लेकर के चलती हूँ सितारों की दुनिया में। हम सभी जो है जीवन में साधना के साथ जुड़ना चाहते हैं। हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मंत्र जिसे हम बचपन से सुनते हैं, बचपन से जानते हैं, और उसी के बारे में बहुत बार जिज्ञासा भी रहती है कि क्यों ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मैं बात कर रही हूँ गायत्री मंत्र के बारे में। ऋग्वेद में इसकी जो महत्वता है, उसका जो उल्लेख है, वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। यदि आप अपने जीवन को प्रखर बनाना चाहते हैं, तेजोमय बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो ये मंत्र आपको उसी पथ पर अग्रसर करता है। काफ़ी बार लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आरती जी, हम माला भी करते हैं गायत्री मंत्र की, हम गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं, लेकिन मनचाही सफलता जो है, और या फिर कई बार होता है कि चित्त में जो एक चैन की सांस है वो फिर भी नहीं आ पाती है। क्या कारण है? तो आइए जानते हैं आज उन्हीं कारणों के बारे में और साथ ही निवारणों के बारे में कि किस तरह से आप अपने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और उससे मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली और अहम बात कि गायत्री मंत्र से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि यदि आपको मंत्रोच्चारण नहीं आता, उसमें अगर आपके दोष है तो आप कहीं ना कहीं दोष के भागी बन जाते हैं। तो अगर आप मंत्रोच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से, जो कि गायत्री मंत्र का ही मैंने गाया हुआ है, उसके माध्यम से उस उच्चारण को आप सीख सकते हैं। साथ ही जो आपकी श्वास है, क्योंकि जो आपकी सांस लेने की जो गति है, उसमें जो एक रिदम है वो आप ला सकते हैं, ताकि गायत्री मंत्र का सही उच्चारण आपके माध्यम से हो, साथ ही सांस अंदर खींचने की जो प्रक्रिया है और छोड़ने की वो भी सही हो। अब बात करते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप किस तरह से किया जाए कि वो सिद्ध किया जा सके। तो सबसे पहली बात, अक्सर हमने यही सुना है कि सबसे पहले आपको उठ करके स्नान करना है और उसके बाद आपको पूजा पाठ करनी है। यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले उठते के साथ ही बिस्तर से आपको जो आपके जीवन के जो 8 कर्म हैं, उन्हें जीतने के लिए 8 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। इसके बाद जब आप स्नान आदि कर लेते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, तो ऐसे में आपको एक माला यानी 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। तीसरी बार जब आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले 3 बार आप गायत्री मंत्र बोलें। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप गायत्री मंत्र का जाप खाने के पास करते हैं, भोजन के पास करते हैं, तो वो भोजन अमृत समान हो जाता है और अब आप प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का जो प्रसाद है, उसे अब आप ग्रहण कर रहे हैं। जब आप घर से बाहर जाते हैं काम के लिए, तो उसमें सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए आप 5 बार गायत्री मंत्र जो है आप बोलें। आप मन में बोल सकते हैं, आप बोल करके बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि हम जब बाहर गए, हमने अपनी सफलता के लिए भी मंत्र बोला। अब बात आती है मंदिरों के बारे में। जब आप मंदिर में गए, देवालय में गए, आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उनके दिव्य गुणों को जो है आप महसूस करिए, उस भाव को समझने की कोशिश करिए, उनके दर्शन करिए। और अब ध्यान देने वाली बात यह है, 11 बार की बात नहीं कर रही हूँ, 12 बार आपको गायत्री मंत्र जो है वो किसी भी मंदिर में देवी देवता के दर्शन करते हुए करना चाहिए। यदि आप इस क्रम में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो धीरे धीरे गायत्री मंत्र जो है वो सिद्ध होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही आने वाले समय में मैं साधना से जुड़ी हुई और भी जानकारी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, तो मेरे जो वीडियो हैं उन्हें आप मिस ना करें। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।